यूएन को लेकर रोया पाकिस्तान। पीओके पर तेवर दिखा रहा था, भारत ने निकाल दी सारी अकड़। यूनाइटेड नेशन भी मौन, पाकिस्तान के विदेश मंत्री टेंशन में, पहुंच गए स्विट्जरलैंड। बौखलाए पाकिस्तान ने दी प्रतिक्रिया, कहा यूनाइटेड नेशन का भारत भी हिस्सा नहीं है, फिर भारत के आगे किसी की नहीं चलती। भारत को लेकर रूस टेंशन में, नाटो में शामिल होने को लेकर आई खबर। हर सूरत हाल में रूस भारत को रखना चाहता है अपने साथ। सऊदी ने खोल दिए भारत के लिए खजाने, पाकिस्तान के निकले आंसू। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को लेकर बड़ा खेल हो गया है। यूनाइटेड के सामने पाकिस्तान अपने आप को अपाहिज महसूस कर रहा है। पाकिस्तान खुद कह रहा है उसको महीन धागे जितनी अहमियत यूएन नहीं दे रहा है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है, किसी भी मंच पर खड़ा होता है तो वह घुमा फिरा कर कश्मीर के मुद्दे पर ही आकर फुल स्टॉप लेता है। पाकिस्तान का कश्मीर वाला अलाप तो कई दशकों से चला आ रहा है, लेकिन कोई भी उसके अलाप को सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन चल रहा है, जहां दुनिया के कई प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसी का हिस्सा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बना हुआ है, जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत और यूनाइटेड नेशन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। भारत मौजूदा वक्त में यूनाइटेड नेशन का ना तो कोई स्थायी सदस्य है और ना ही कोई अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यरत है। फिर भी भारत का जिक्र यूनाइटेड नेशन के अंदर बाहर लगातार हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत को लेकर जो स्टेटमेंट दिए, उसने यूनाइटेड नेशन में खलबली मचा दी। दिवालियापन से परेशान पाकिस्तान के विदेश मंत्री कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिलावल भुट्टो भारत को चालबाज बता रहे हैं। खुद भारत के हिस्सों पर कब्जा किए बैठे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के हिस्से वाले कश्मीर को अपना क्षेत्र बता रहे हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थिति के बारे में जानकर बिलावल भुट्टो के होश उड़ गए हैं। दरअसल बिलावल भुट्टो का कहना है कि यूनाइटेड नेशन का भले ही भारत स्थायी सदस्य ना हो, लेकिन भारत की वहां पर जमकर चलती है। बिलावल भुट्टो का मानना है कि भारत के आगे पाकिस्तान को यूएन में थोड़ा भी तवज्जो नहीं दी जाती है। असल सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की किसी भी मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में बहस होती है तो चीन के अलावा कोई भी स्थायी सदस्य देश पाकिस्तान की तरफ नहीं खड़े होता है, जबकि भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का साथ हर मौके पर मिलता है। उधर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज अखबार डॉन ने भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर दी है, जिसमें उसने बताया है कि अब पाकिस्तान कुछ ही महीनों का मेहमान है। दरअसल इस न्यूज अखबार में बताया गया है कि मौजूदा सरकार अपने आप को बचाने के लिए दुनिया के देशों से जो कर्ज लेकर आ रही है, उसके चलते ही पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूब जाएगा, क्योंकि जो पैसा आ रहा है उनको बाद में वापस भी करना होगा। तो वहीं जो पैसा पहले ही पाकिस्तान ने ले रखा है, इन्हें अभी तक वापस नहीं कर पाया है। एक तरफ पाकिस्तान का भविष्य दांव पर लगा है, तो दूसरी तरफ पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अभी भारत के कश्मीर को वापस लेने के लिए यूनाइटेड नेशन को चालबाज बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशन में कोई स्टेटमेंट उठाया जाता है तो पूरा यूनाइटेड नेशन मौन हो जाता है। बिलावल भुट्टो ने आगे कहा कि यूनाइटेड नेशन का कोई भी प्रस्ताव यूरोपीय और पश्चिमी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब बात कश्मीर की आती है तो यही प्रस्ताव इनके लिए महज एक कागज के टुकड़े से ज़्यादा नहीं होता। वहीं असल सच्चाई क्या है, इसे तो पूरी दुनिया जानने लगती है। जिस तरीके से पाकिस्तान के पीओके में भारत में शामिल होने के लिए लोग सड़कों पर कई हफ्तों से नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भारत के हिस्से वाला कश्मीर चाहिए। पीओके के लोग चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। पीओके के लोगों का कहना है कि वह किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ एक रात भी नहीं गुजारना चाहता है। वे अपने मुल्क, अपने देश, अपने भारत आना चाहते हैं। दोस्तों, यह तो थी पाकिस्तान से आई भारत के लिए खबर। अब आइए आपको बताते हैं रूस ने भारत और नाटो के संबंध में क्या कुछ कहा है। क्या रूस भारत के नाटो में शामिल होने की खबर पाकर डरा हुआ है?
दोस्तों आज रूस लगभग 1 साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अभी भी यूक्रेन को हरा नहीं पाया। कुछ गिने चुने ही देश खुले तौर पर रूस का सहयोग कर रहे हैं, जिनमें बेलारूस, किर्गिस्तान जैसे छोटे देश हैं। यह खुद ही रूस से सुरक्षा चाहते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि यह कैसे रूस की सहायता कर रहे होंगे। मसलन आज अगर रूस पश्चिमी और यूरोपीय देशों के साथ आगे सीना ताने खड़ा है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ भारत और चीन का भी है। वहीं रूस चाहता है कि भारत और चीन के बीच भी कभी भी युद्ध जैसे हालात ना बने, क्योंकि ऐसी स्थिति में रूस भारत और चीन में किसे चुनेगा, यह रूस के लिए बहुत ही अनसुलझा सा सवाल है। बीते गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर आरोप लगाया है कि नेटो भारत को भड़काने का काम कर रहा है। नाटो चाहता है कि भारत को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि नाटो को पता है कि अगर एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो भारत को शामिल करना होगा। वहीं रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि भारत और चीन के बीच जो तनाव है बढ़ रहा है, इसमें बड़ा हाथ नाटो का है। नाटो लगातार भारत को भड़काने का काम कर रहा है। रूस को लग रहा है कि गुपचुप तरीके से भारत को नाटो में शामिल कराने की रणनीति सेट की जा रही है। इसके पहले भी खबरों में कहा गया था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात भी नाटो के महासचिव से हो चुकी है। तो दोस्तों यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल यह खबर भारत और सऊदी अरब से संबंधित है, लेकिन इस खबर को सुनकर पाकिस्तान के आंसू निकल रहे हैं। सऊदी अरब भारत के लिए अपना पूरा खजाना खोल दिया है। इसी के चलते अब पाकिस्तान तिलमिला उठा है। सऊदी अरब को भारत का एक आर्थिक साझेदार देश माना जाता है। तो अब खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर ऐसे समझौते हो रहे हैं जिससे अमेरिका के डॉलर तक को झटका लगने लगा है। दरअसल सऊदी विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि वह भारत के साथ डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में भी व्यापार करने के लिए तैयार है। यानी सऊदी अरब भारत में रुपए में भी व्यापार के लिए आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है। केवल सऊदी ही नहीं बल्कि यूएई भी भारत से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका है। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री मोहम्मद अल जादा ने अपने एक बयान में कहा कि डॉलर के अलावा और किसी भी अन्य मुद्रा में व्यापार करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सऊदी अरब से भारतीय रुपए में व्यापार शुरू होते ही रुपया डॉलर के सामने एक और पायदान ऊपर बढ़कर मजबूत होने लगा है। उधर सऊदी अरब पेट्रो डॉलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पिलर है, जिसे 1970 में स्थापित किया गया था। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूदा डाटा के अनुसार अमेरिका, चीन और यूएई के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत कुल आयातित कच्चे तेल का लगभग 18% सऊदी अरब से खरीदता है। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 42.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। वहीं इस अवधि के दौरान सऊदी अरब से भारत ने 34 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया था, जबकि सऊदी अरब को लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान बेचा था। भारत ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 50% ज्यादा निर्यात किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सऊदी अरब के साथ कुल व्यापार भारत के कुल व्यापार का 41.4% रहा। अब इसी बात को लेकर भारत खुश है कि सऊदी के साथ भारतीय रुपए में व्यापार शुरू होगा और पाकिस्तान अपने आंसू रोक नहीं पा रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।